अच्छे विचारों से जीवन अच्छा बनता है। और वे अच्छे विचार यदि हम निरंतर करें तो उन विचारों में दृढ़ता और स्थिरता आने से वे विचार हमारे आचरण को शीघ्र ही परिवर्तित करने में निमित्त बनते हैं। एक विचार संसार के बारे में हमने करके देखा, वो संसार की क्षणभंगुरता का है। संसार में कोई शरण नहीं है। संसार संयोग और वियोग या कि शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप निरंतर होने वाले राग द्वेष की परिणति है। यहाँ उस सब के बीच में मैं सोचता हूं कि कोई मेरा साथी सगा होगा, लेकिन वह भी नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कर्मों का फल मुझे अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई किसी के साथ हो सकता है, कोई किसी का सगा नहीं हो सकता। साथ तो सब संयोगी पर्यायों का है, लेकिन सगापन तो व्यक्ति का अपने स्वरूप के साथ ही होता है, अपने स्वभाव के साथ ही। ठीक है, संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई शरण नहीं है, संसार में राग द्वेष है, कोई अपना नहीं है। कितना भी हम विचार करें, लेकिन मन में एक विचार तो आता ही है कि ये जो शरीर है वो तो मेरा है। भले ही परमार्थ से मेरा ना हो, लेकिन व्यवहार से तो शरीर मेरा है। और शरीर के प्रति जो एकत्व का भाव है वो सहसा टूटता नहीं है। शरीर मेरे से भिन्न है, यह भी मेरे मन में विचार आता है, लेकिन अगले क्षण यह विचार आने के साथ साथ भाव ऐसा उत्पन्न होता है कि ठीक है, कितने ही पृथक हो लेकिन है तो मेरा। ये जो शरीर के साथ हमारा ऐक्य है, वो जो पृथक वस्तुओं के प्रति भी हमने एक लेख पने का अपने भीतर विचार बना लिया है, वो टूटना चाहिए। और यही अन्यत्र अनुप्रेक्षा का काम है। दो पृथक चीजें जब एक मेक हो जाती हैं, तब उनको पृथक करना इतना आसान तो नहीं है। पहले तो उनको पृथक मानना ही बहुत कठिन है, फिर उनको पृथक करने की प्रक्रिया अपनाना। ये अन्यत्र अनुप्रेक्षा हमें यही समझाती है। जल पर ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे कि दूध और पानी मिक्सअप हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि दोनों में क्या अंतर है, तब ऐसी ही स्थिति हमारे शरीर और शरीर से जो संबंध हमने निर्मित किए हैं उन सब के प्रति भी होती है। और एक ममत्व का भाव हमारे मन में निरंतर बना रहता है। पुराने जमाने में कहानियां पढ़ा करते थे, आज भी बच्चे लोग कहानियां पढ़ते हैं। कैसी कहानी पढ़ती कि वो एक राजा था और राजा ने एक तोता पाल रखा था। राजा बहुत शक्तिशाली था और फिर दूसरे बहुत सारे राजा उस पर जब भी आक्रमण करते थे तो कोई उसको जीत नहीं पाया। तो फिर एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अरे, राजा को मारने से नहीं मरेगा वो, उसका जो तोता है ना, उस तोते में उसके प्राण है। ऐसा पढ़ते ना कहानी में। तो वो तोते में प्राण है, तो तोता को पकड़ लिया, फिर तोते की गर्दन को दबाया तो राजा की गर्दन दबने लगी, फिर तोते की टांग को मोड़ा तो राजा की टांग मुड़ गई। ऐसे नहीं पढ़ते बच्चे लोग, तो बड़ा मजा आता उनको। ये क्या चीज है, मैं सोचता हूं, ये तोते में प्राण है तो प्राण थोड़ी उसके तोते में होते हैं। वो तो मैंने मान लिया है, जैसे कि कोई व्यक्ति पैसे में ममत्व रखे तो क्या स्थिति बनती। तिजोरी में प्राण धरे, तिजोरी को खोल लेवे तो क्या कहते कि प्राणों की परी कि अब गए। हमारे अपने प्राण भी इन संसार की पृथक वस्तुओं में रखे हुए हैं। अगर हम ऐसा कहें तो हम पर भी वही कहानी लागू होती है जो बच्चे लोग राजा की तोते में प्राण वाली कहानी पढ़ते हैं।
तोते की गर्दन मरोड़ने से राजा का प्राणांत होता है, ऐसे ही ये भिन्न वस्तुएं जिनके अभाव होने पर मुझे लगता है कि जैसे मेरा ही प्राणांत हो गया। इतना एक हमारा इस देह और इस देह के आश्रित जो भी संबंध हैं उन सब के प्रति हो गया है। सहसा इन दोनों में अंतर है ये समझ में नहीं आता, और अगर अंतर समझ में भी आ जाए तब भी एक भाव बना रहता है कि कितने भी मेरे से पृथक हों लेकिन हैं तो सब ये मेरे ही, और इसकी वजह से घाटा सिर्फ इतना होता है कि मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूं। जैसे पेन और पेंसिल में दोनों के स्वरूप में अंतर ना मालूम हो और कोई पेन मंगाए तो उसकी जगह पेंसिल आ जाती, वो पेंसिल मंगाए तो पेन आ जाता। मोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही अगर मेरे अपने स्वरूप और पर पदार्थों के स्वरूप में मुझे अगर अंतर समझ में ना आए, मैं उसमें भेद ना करूं या भेद ना जानूं, तो क्या होगा? दोनों के साथ एक सा ही व्यवहार करूंगा। पर को पर जानना, स्व को स्व मानना, इतना यदि हम अभ्यास कर ले वही, अभी तो हम पर को भी स्व जानते हैं। ये एक हमारी अपनी असावधानी है, ये विचार है सिर्फ हमारा, पर कभी स्व हुआ नहीं है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये जो पर पदार्थ हैं ये मेरे हैं। पर कहां से शुरू होता है? शरीर से शुरू होता है। उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता सात, पर चिंता अधमा अधमा। ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा। ये जितने भी संयोग हैं, इन संयोगों के मेले में मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी, मेरी अपनी पहचान बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने स्वरूप को ना भूलूं, उसकी भी मुझे फिक्र रहे, जैसी कि मुझे अपने देह की फिक्र हो जाती है, जैसे कि मुझे अपने पांचों इंद्रिय और मन के विषयों की फिक्र हो जाती है, उनमें कोई कमी ना आ जावे मेरे सुख सुविधा और भोग की सामग्री में, और मेरे जो परिजन पुरजन हैं उन सबके लिए भी मैं चिंतित होता हूं। सो ये सब व्यवहार से ठीक है, लेकिन सर्वथा यह ठीक नहीं है। मैं अपने स्वरूप को ना भूलूं, इन सब से अपने को पृथक मानूं, ये अभ्यास करना आवश्यक है। इतना ही है। एकत्व में हमने ये विचार किया था कि मेरा स्वरूप क्या है, अन्यत्व में मेरे से पर पदार्थ उनका स्वरूप क्या है, दोनों को जानना आवश्यक है। मेरा अपना स्वरूप अगर मैं भूल जाऊं तो भी मैं इस संयोगों के मेले में अपने को अलग से नहीं पहचान पाऊंगा, और यदि मैं पर पदार्थों के स्वरूप को ना जानूं तो उनमें भी अपनेपन का भाव उत्पन्न हो सकता है। देह को भी मैं अपना ही मान लूंगा। मेरा अपना स्वभाव तो जान लिया, लेकिन देह का स्वभाव अलग है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जन तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन से बिछुड़े। बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, मिले तो ये अनादि काल से है, और इनमें मैंने इतना एक मान लिया है कि मैं अपने स्वरूप को ही भूल जाता हूं। इन वर वस्तुओं का स्वरूप भी भूल जाता हूं, अपना भी स्वरूप भूल जाता हूं, और दोनों को गड्ढमड्ढ कर देता हूं। जैसे कोई चीज घर में और नहीं मालूम हो तो एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाती, तो फिर बाद में कहते कि भैया तुम तनक तो होशियारी रखते, जब तुमने सब गड्ढमड्ढ कर दी, जे में थोड़ी मिलावट किया है? तो ऐसा कहते कि नहीं कहते? अपन से ज्ञानी कोई पुरुष कहता है कि देखो तुमने कैसे मिला के ढल्ला, सब दोइयों को शरीर अलग है, वो जो आत्मा अलग है, तो अपन को कैसा लगेगा? कह रही है तो वास्तव में सही बात, लेकिन दोनों के बीच में और इतना एक नेकपना हमारे विचारों में आ गया है कि हम सहसा दोनों में अंतर नहीं कर पाते। अगर हमें वो अंतर महसूस हो जाए तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। जह नाम को भी पुरुषो परदव मिनमती जानी दून चयदी,
ता सव्वे पर भावे नादून विमुंचदे नानी। ज्ञानी पुरुष ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि कोई व्यक्ति पर वस्तु को पर जान करके उसे छोड़ देता है, उसे ग्रहण करने का मिथ्या भाव नहीं करता, क्योंकि ग्रहण किए नहीं जा सकता है, पर तो पर है, उसे स्व बनाया कैसे जा सकता। लेकिन मेरा अपना अहंकार, मेरा अपना अज्ञान, मैं तो इसको देह को अपना ही है, अपना ही बना करके रहूंगा, इस देह को मेरी ही देह है, ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा भाव नहीं करता है, यह मेरी है लेकिन मेरे से भिन्न है, इसमें क्या बात। भिन्न है तो भिन्न के साथ तो भिन्न के समान ही, पृथक वस्तु के साथ तो पृथक वस्तु के जैसा ही व्यवहार किया जाता है, भली वो मेरी है, ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि धोबी के यहां से कपड़े धुला करके व्यक्ति लाया है, और जब उसको मालूम पड़ा कि जो हमने वो शर्ट पहन ली है वह हमारी नहीं दूसरे की है, तो पहले तो रास्ते में उसको पहन के ऐसा जा रहा था कि देख लो 4 जने की हमारी है और इतनी अच्छी है, और फिर बाद में मालूम पड़ा कि हमारी नहीं है। अब क्या करें, रास्ता में थोड़ी उतारी जाती, अब घर तक पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहने हैं घर तक नहीं पहुंचा तब तक क्या मानता है, और मेरी नहीं है तो कोई देख न लेवे। हाँ, अब उसको दूसरे के दिखाने का आनंद नहीं है, पहले तो यह मेरी है ऐसा मान करके 4 लोग देखें जाने कि ये चीज मेरी है, आनंद आ रहा था उसमें। और अब मेरी नहीं है, यह मेरे से पृथक है, भिन्न है, किसी और की है, ऐसा भाव और विचार आते ही साथ फिर क्या हुआ, अब कोई देख ना लेवे, मैं व्यर्थ ही इस चीज में अहंकार कर रहा हूं कि ये मेरी है। कितना परिवर्तन हो जाएगा व्यवहार में, बहुत परिवर्तन है। फिर इसको नहलाने धुलाने की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गंदी जा शरीर अपनों ही गंदो हो गए तो अपन को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसको सजाने में फिर अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा, फिर इसकी देखभाल में पूरा दिन इसकी सेवा शुश्रूषा में व्यतीत नहीं करूंगा, फिर थोड़ी सी संभाल अपने परिणामों की भी करने लगूंगा। अगर अन्यत्व भावना सचमुच हमारे भीतर आ जावे तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में घटित हुए बिना नहीं रहेगा। अभी तो 5 इंद्रिय मन के विषय और यह देह और देह से जो संयोग संबंध संसार में निर्मित हुए हैं, उन्हीं में ही उनकी ही संभाल में मेरा पूरा जीवन निकल जाता है। मैं इनको पर मानते हुए भी इनसे इतना एकमेक हो गया हूं कि इनकी ही सास संभाल करता हूं और अपनी सास संभाल भूल जाता हूं। तो क्या करें, इन सबको उठा के फेंक देवे भैया, देखो कहूं उठा के फेंको नहीं जा सकता जी, तो साथ में रहेगी, साथ में रहेगी तो क्या करें, कितने अभ्यास करो कि देह मेरी नहीं है तो इसमें ममत्व न होवे और मैं ही इससे द्वेष भाव होवे, दोनों ही बातें। इसका तो सिर्फ उपयोग करो, तटस्थ होकर के उपयोग करो। ऐसे ही जितने भी संयोगी संबंध हैं उन सब के बीच में तटस्थ होकर के तटस्थता मूलक प्रेम बना रहेगा, फिर जो आसक्ति जनित प्रेम है वो नहीं रहे। इतना व्यवहार में बड़ा परिवर्तन है, बहुत छोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन। प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भाव है, जो प्रेम है, वह आसक्ति जनित नहीं है, वो दृष्टि में आ जाएगा। सब मेरे से भिन्न हैं, लेकिन सबके प्रति मेरे मन में सद्भाव है, ये एक विचार है। और दूसरा ये है कि जी हमारे जी हमारे जी हमारे तैसी भी हमारे, उनके कक्का के भी लड़का लगा देंगे, जी उनके कहानी। जी जो इस प्रकार का भाव है, ये सब आसक्ति का भाव है। और इस आसक्ति से प्रेरित होकर के जो हम प्रेम भाव रखते हैं वो तो संसार बढ़ाने वाला है। और प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भाव है वो तो हमारी चेतना को परिष्कृत करने वाला है। ये अवस्था घटित होगी अन्यत्व भावना के उत्पन्न होने पर। देखो अपने भीतर जांच करके कि ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं। अत्यंत तटस्थ होकर के भी संसार में रहा जा सकता है। जल से भिन्न कमल की जो कल्पना की गई है वो कल्पना वास्तविक है,
सिर्फ काल्पनिक नहीं है वो, ऐसा भी जीवन हो सकता है। इस देह को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इस देह में रह करके भी और इस देह से अपने आप को पृथक जानना और इसके साथ पृथक पने का ही व्यवहार करना। आई कतम अपि मृत्वा तत्व को तू हदी सन तथगत विलसंतम छन्न माशमेकम। अमृतचंद आचार्य महाराज इतनी बड़ी घोषणा कर रहे कि तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप का वास्तव में दर्शन करना हो तो इस देह से अपनी आत्मा को पृथक जानने का 6 माह अभ्यास करके तो देखो, तुम्हें अपने आप की अनुभूति होने लगेगी कि हाँ, मेरा अपना स्वरूप भिन्न है। यह देह से पृथक पने का अभ्यास देह में रह करके भी संभव है। जैसे कि सिंहासन पर बैठ करके भी भरत महाराज बन गए थे, लेकिन यह राज्य तो राम के आते ही उन्हें दे करके बन चले जाऊंगा, ऐसा भाव निरंतर बना रहता था। तो राजगद्दी पर बैठे हुए भी क्या कहते कि पादुकाएं रख ली थी उनने तो रामचंद्र जी की, वो प्रतीक है। खुद राज करते हुए भी उस राज्य से अलिप्त होकर के, ऐसे ही घर गृहस्थी चलाते हुए भी और उससे अलिप्त होकर के भी कोई रह सकता है क्या? है तो कठिन काम, लेकिन विचार है और श्रेष्ठ विचार है। आचार्य भगवंतों ने दिया है कि हाँ, कहीं भी रहें, इस देह के बीच रहें, संसार के बीच रहें, किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूलें, तो फिर जो है हम आसानी से इस सब के बीच रह करके भी और इससे पार निकल सकते हैं। ये विचार, वरना तो भूले ही हुए हैं। मंदिर में भगवान के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो जानी भूल पात के हमको आए हैं, भूल जाते क्या? भूले तो हैं, लेकिन किस प्रकार की चीज भूले? अपना स्वभाव तो भूल जाते। मैं बड़े आदमी का लड़का हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कमती पढ़ा लिखा हूं, मैं दुकानदार हूं। भगवान के सामने भी सामायिक के दौरान भी ये भाव बना रहता है। ये जो संयोगी पर्याय जनित आचरण है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। आचार्यों ने तो ये लिखा है कि कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक ये मानोगे, पहले तो ये कहते कि पहले तो इस सब पर वस्तुओं का त्याग करो, 5 महाव्रत अंगीकार करो और मुनि बनो, और फिर कहते कि मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, इस भाव को भी छोड़ो। बताइए, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं, ऐसा पर पदार्थों से भिन्न अपने स्वरूप का जब एहसास हो गए तब ये अन्यत्र भावना आएगी। अकेले कहने से नहीं होएगा भैया कि जल पै ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो पृथक जुदे धन धामा, क्यों वह एक मिल सुत रामा। ये सब एक मेरे कैसे हो सकते हैं जबकि मेरी देह भी मेरी नहीं। मैं मानता जरूर हूं कि यह देह मेरी है, सो कथनचित सही है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ये देह मेरी है, मैं इसमें रहता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव तो इससे भिन्न है। इतना इसमें क्या बात है? ये भाव अपने अंदर बना रहे। वो अपन कहानी आपको याद है कि एक जो है शेर का बच्चा जो है अपनी मां से और बिछुड़ गया, और बहुत सारे जो गधे थे उनके बीच में वो रहने लगा और भूल ही गया वो कि मैं तो शेर हूं। अब ऐसा बहुत समय व्यतीत हो गया, जैसे गधों के ऊपर बोझा लादा जाता है ऐसे ही उसके ऊपर भी बोझा लादा जाता था। वो प्रसन्नता पूर्वक बोझा ढोता था। अब एक बार जो है पहाड़ के ऊपर जो शेर था, उसने जब तलहटी में गधों के बीच में और शेर को देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे देखो ये क्या बात है। तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और इसको आवाज दी कि कहां भूले हो तुम तो मेरे जैसे हो, आवाज करके देख लो। तो उस शेर ने भी जो गधों के बीच में बोझा ढो रहा था, उसने भी जब आवाज लगाई तो बाकी सब गधे भागे कि ये तो कौन है। और जब वो उनके बीच में से निकल करके आया और तालाब के किनारे, नदी के किनारे, तो शेर ने कहा कि झांक के देखो।
तो उसमें झांका तो उसको अपना रूप उसी शेर के समान जान पड़ा। ये तो प्रतीकात्मक घटना है। हम भी इसी तरह से इस देह को अपना मानकर अपने स्वरूप को भूल करके बोझा ढो रहे। जिंदगी निकल गई बोझा ढोते हुए और भूल गए कि मेरा तो स्वभाव इन सबसे भिन्न था। बोझा ढोने का स्वभाव नहीं था, कर्ता भोक्ता और स्वामी पने का स्वभाव नहीं था। मेरा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव था, जानने देखने का था, बिगड़ने का स्वभाव नहीं था। मैं तो बिगड़ गया। मेरी अपनी अज्ञानता और आसक्ति से ऐसा हुआ है। मैं अपने स्वरूप को जान करके और पर पदार्थों से भिन्न जान करके और उस रास्ते पर आगे बढ़ूं, ऐसी मेरे मन में जब उत्कंठा हो, भावना उत्पन्न हो, तब ये अन्यत्व भावना मुझे इस संयोगों के मेले में भी अलग पहचान बनाए रखने में सहयोगी बनेगी। रहना तो इन सब सहयोगी संबंधों के बीच ही है, इस देह के बीच ही है, लेकिन क्या मान करके रहना है? इतना ही मान करके कि मैं इन सब से पृथक हूं, मेरा अपना स्वभाव इन सब से पृथक है, मुझे अपने उस स्वभाव की तरफ दृष्टि देनी है। इन सब की संभाल में ही मेरा पूरा जीवन व्यतीत ना हो। इस तरह यदि हम अभ्यास करें, ये तो अभ्यास की चीज है भैया। हमने पहले कहा था कि जी अकेली सुन के और चले जावे की चीज नहीं है। ये तो सुनने के बाद स्वयं विचार करने और विचार करके और स्वयं उस चीज का अनुभव करने की, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, जानना और जान करके देखना, महसूस करना, अनुभव करना, विजुअलाइजेशन करना कि हाँ वास्तव में है तो ऐसा ही। और जितना ज्यादा हम विचार करके इसको अनुभव में देखेंगे ला करके, वही अभ्यास कहलाएगा। तब फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। सबके बीच रह करके अभी तो हर्ष विषाद पूर्वक जीवन व्यतीत होता है, फिर सबके बीच रह करके आनंदित होकर के भी जीवन जिया जा सकता है। ये अन्यत्व भावना और एकत्व भावना दोनों ही हमारे लिए संसार के बीच और आसानी से कैसे अपना जीवन व्यतीत किया जाए, इस बात की शिक्षा देने के लिए है। हम भूल गए हैं जो चीज, उसे हम याद करें, और जिस चीज जो हमारी नहीं है उसमें हमने अपने पने का जो भाव आरोपित कर दिया है उसे वहां से हटा लोगे। इतना अभ्यास, एक किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो दूसरा हो जाएगा अपने आप से। जे हमारा नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, तो अपने आप कहां पहुंचोगे? जो हमारा है। और अगर ये ध्यान में आ जाए कि जे हमारा है, तो अपने आप बाकी सब चीजें अपने से पृथक हो जाएंगी। ये एकत्व और अन्यत्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से ही विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो या कि पर पदार्थ हैं उन सबके पर बने का, और हम अगर विचार करते हैं तो हमारे स्वभाव की तरफ दृष्टि जाती। हमने याद नहीं आता वो रविन्द्रनाथ टैगोर की घटना वो सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, पर वो इस समय पर बड़ी उपयोगी है, अपन को ध्यान में आ जावे। रविन्द्रनाथ ने, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, जिसमें कि गीत लिखे भगवान के, जैसे अपन ने प्रभुपति पावन की स्तुति पढ़ते अपन ध्यानत राय की, ऐसी जो है भगवान के गुणगान के लिए उन्होंने गीतांजलि लिखी। अब उनका जो पड़ोसी था वो था तो समझदार वो, लेकिन थोड़ा ईर्ष्या भी थी उसको कि ये बड़े प्रसिद्ध हो गए, इतनी छोटी सी भगवान की स्तुति लिखी और उसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया, तो विदेशियों ने जो है नोबेल प्राइज दे दिया उनको है। तो एक दिन जो है रविन्द्रनाथ उनको मिल गए, तो उनसे कहा कि इतनी तो आपने गीतांजलि लिखी, इतने तो भगवान के गुणगान किए, कौन देखो है भगवान को। अब तो बड़ा झगड़ा हो गया। बात तो सही, अपन भक्ति लिखेंगे उनकी, वो देखो तक नहीं है, उसका गुणगान किया अपन ने, उसके बारे में पता नहीं कि कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, कोई एड्रेस वेड्रेस है, मिल में कोई और जाना चाहे तो मिल सकता क्या? अब वो भी जरा विभूचन में पड़ेगी तो गड़बड़ हो गई भाई। अब उनने घर से निकलना लिखा संस्मरण में कि उस दिन से घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि वो फिर मिलेगा और मुस्कुरा देगा तो बहुत फिर लेने के देने पड़ते थे। बड़ी शर्म लगती थी कि बात तो सही है, जिनके बारे में गीत लिखे उनका साक्षात्कार तक नहीं हुआ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कितने दिन तक घर में रहेंगी,
तो सोचा कि मुंह अंधेरे सुबह सुबह वो टहलने जाया करेंगे, न पड़ोसी देख पाएगा न और किसी से सामना होगा, बच जाएंगे। तो सुबह सुबह और घूमने के लिए निकले तो वहां पर अधिकांश जो पश्चिम बंगाल में और छोटे छोटे गरीब लोगों के जो घर हैं उनके सामने वो थोड़ा सा पानी का पोखर बना के रखते हैं जिसमें वो मछली पालते हैं और वही उनका अपना भोजन है। तो उस पोखर में तो थोड़ा पानी कीचड़ सब रहता है। तो ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे और सड़क के किनारे बने हुए पोखर में सहसा उनकी दृष्टि गई तो जल एकदम शांत था, कीचड़ नीचे बैठा हुआ था, ऊपर का जल स्वच्छ था और उसमें जो है पूर्णिमा का खिला हुआ चंद्रमा और वो चमक रहा था उसके भीतर। अद्भुत सन्नाटा खिंचा हुआ है, रात्रि का अंधकार है और चंद्रमा उस कीचड़ से भरे हुए उस पोखर में चमक रहा है। बस उसी क्षण अत्यंत आनंदित हो गए और आनंदित होकर के और घर वापस लौटे और सबसे पहले घर में नहीं गए, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी नींद से जाग करके इनसे मिला तो कहा कि तुम पूछते थे कि गीतांजलि लिखी, भगवान के गीत गाए, कभी भगवान से साक्षात्कार हुआ कि नहीं? आज कह सकता हूं कि हो गया मेरा साक्षात्कार। अरे भाई तो हुआ क्या? कहते मुझे समझ में आ गया कि जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ चंद्रमा भी मलिन नहीं होता, ऐसे ही देह के भीतर और इस संसार में रह करके भी मेरी आत्मा अत्यंत निर्मल स्वभाव वाली है, वही परमात्मा अवस्था है मेरी। अब बताइए, ये हो गया साक्षात्कार। हमारे अपने भीतर जो परमात्मा अवस्था है, जो हमारे भीतर सामर्थ्य है अपने उस स्वरूप को प्राप्त करने की, उसका स्मरण आ जावे तो कैसा गदगद हो जाता है मन। जैसे चार चीजें बाहर की मिल जावे, संपत्ति मिल जावे तो कैसा आनंदित होते हैं। वो तो थोड़ा सा आनंद है, कल के दिन छिन जाएंगी, लेकिन ये तो एक बार स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर छिनती नहीं है और ज्ञात हो जाने पर जैसा आनंद आता है वैसा आनंद अपने को प्राप्त होने लगेगा। फिर संसार के अभाव मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे और संसार में मिलने वाली चीजें मुझे ज्यादा अहंकारी नहीं बना पाएंगी, ज्यादा हर्ष की तरफ नहीं ले जाएंगी। संसार में मिले या न मिले वो तो सब कर्माधीन है। मुझे तो मेरी अपनी संपत्ति देखने में आ गई है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा जो है भाव अपने भीतर धीरे धीरे अभ्यास से जागृत हो सकता है। अपन ऐसा अन्यत भावना का अभ्यास करें और अपने जीवन में इस विचार से जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की।